कौन सा जादू किया गया, कौन सी पर्दे के पीछे डील हुई, उस डील में वो सेट हो गए और एक तीसरे दादाजी को लॉन्च किया जाता है। और वो दादाजी की इस बार उम्र रहती है 73 से 74 साल। बिहार का युवा बेवकूफ है क्या भाई साहब? कांधा देइए, झंडा उठाइए, जनसुराज अभियान को पार्टी की शक्ल तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दे युवा। और तीसरे दादाजी को लॉन्च किया जाता है बेला में, कुर्सियां फेंक फेंक कर, तोड़ तोड़ कर उसका बहिष्कार होता है। बेला में आटा चावल का सारा भाव समझ आ जाता है, रणनीतिकार की सारी रणनीति फेल हो जाती है और भाग जाते हैं वो वहां से। जनसुराज के सूत्रधार नेता और उनके प्रदेश अध्यक्ष पहले दादाजी भाग खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हैं एक लाइन कि हमको दबाव दोगे तो कटोगे। आप उस लाइन को दोबारा वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो के साइड में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये कौन सी धमकी है भाई साहब? किसको कटने की बात कर रहे हैं आप? इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है मुसलमानों को। हमको आपकी संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप होते कौन हैं पंडित जी ये कहने वाले कि आपको मेरे वोट की जरूरत नहीं? मुझे ये कहते हुए बहुत गंभीर होना पड़ रहा है कि अगर मैं किसी पंडित जी को कहूं कि आपके वोट की जरूरत अंबर जी को नहीं है, किसी भूमियार को कहूं कि आपके वोट की जरूरत मुझे नहीं है, किसी ऐसी समाज को कहूं कि आपके वोट की जरूरत मुझे नहीं है, आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? वोट का अधिकार, वोट की ताकत हमें संविधान से मिली है, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी कदर हमें संविधान सिखाता है। आप कौन होते हैं हमारे वोट को डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? अब बात आती है, पॉइंट वाइज चलिएगा, अब बात आती है बेला से जब वो चले आते हैं पटना कहानी में, तो यहां आकर अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोगों से मिलकर के दोबारा बातचीत पर्दे के पीछे होती है और ऐलान होता है कि लियाकत हुसैन साहब या लियाकत साहब जो प्रोफेसर रहे हैं, कौन, क्या नाम है उनका? सलाफत हुसैन साहब जो भी हैं, तीसरे जो दादाजी हैं, वो इलेक्शन वहां से लड़ेंगे। अब आज जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आपको मैं वादा कर रहा हूं, मैंने तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी शाम के 4:30 बजे के आसपास कि आज मैं पटना आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो मुझे वहां की जो मेरी संकल्प टीम जो है, जो पिछले 1 हफ्तों से वहां सर्वे कर रही थी, तो वो बता रही थी कि अपना जमानत भी नहीं बचा पाएंगे प्रशांत किशोर, वहां से उनका कैंडिडेट का जमानत भी नहीं बचेगा। तब भागते हुए अभी एक नई घटना समझ आ रही है जो मार्केट में आने वाली है या आ चुकी होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, या आप तक पहुंची है जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कि हो सकता है कि ये कैंडिडेट बदल दिया जाए रात तक, कल तक। कहां की रणनीति है भैया? पिछले 3 दिनों से प्रोफेसर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, 73 साल के जो तीसरे दादाजी हैं, पहले दादाजी प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे दादाजी तरारी वाले दादाजी, तीसरे दादाजी बेला वाले दादाजी, 3 दादा की कहानी है इसमें। तो तीसरे दादाजी अब जो हैं वो इलेक्शन में अपना टिकट वापस कर रहे हैं और अब वहीं से कोई दूसरा कैंडिडेट हो सकता है कि लड़े। ये हमारा संकल्प सूत्र बताता है। अब मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता है कि तरारी से भी टिकट बदल दिया जाए और बेलागंज से भी टिकट बदल दिया जाए, तो मैं कहां गलत हूं कि रणनीतिकार कहने वाला व्यक्ति ही बेवकूफ है? कौन ऐसी रणनीति बनाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, जब माल किसी का दूसरे का लग रहा था तो पार्टी में जैसे तैसे काम चलता था।
उसी में रणनीति बनाते थे, फेल हो गए तो आपके वजह से, पास हो गए तो हम। अभी अपना पार्टी चला के दिखाइए साहब। कार्यकर्ता की हैसियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और चूंकि इतना जल्दी हम लोग कोई ऐसा मोर्चा नहीं बना पाए हैं, लेकिन इतना पक्का है कि मैं इस वीडियो से अपील कर रहा हूं उन सभी एक्टिविस्ट को कि अपने अपने इलाकों की जितने जिसकी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ आइए। और ईमान का जो आखिरी दर्जा है साहब, वो है कि अगर आप में ताकत है तो उसको अपनी शक्ति से रोकिए। और मैं एक दिन बेला जाऊंगा, कैंपेन के लिए अपनी टीम भेज रहा हूं, और इस हैसियत से कर रहा हूं कि आखिरी ईमान के दर्जे में यह भी आता है कि भाई मैं जिंदा हूं, और मैं अगर लड़ नहीं सकता जाकर, खामोश तो नहीं हूं, लोगों को बता रहा हूं। अल्लाह ने शऊर दिया है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और कोई सवाल? जनसुराज में जब आप थे, आपने कहा था कि एक मुसलमान कैंडिडेट को बेला से उतारा जाएगा, तो जनसुराज ने तो उतार दिया है। बहुत अच्छा सवाल, आप लेट आए। मैंने कहा जनसुराज को मैंने अपील की थी जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाके प्रभारी के रूप में काम कीजिए, और मुझे उन्हें कहा था कि वहां से एक मुसलमान कैंडिडेट दीजिए। लेकिन उस मुसलमान कैंडिडेट को हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो एक क्रांतिकारी मुसलमान कैंडिडेट हो, लेकिन वहां हमें एक ऐसे दादाजी को लॉन्च करके दिया गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुलामी की है, सरकार की नौकरी की है, और उस व्यक्ति से हम समाज निर्माण की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या 1-2 दिन में आपको पता चलेगा कि वो साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं। मेरी सर्वे टीम का मानना है कि कैंडिडेट बदला भी जा सकता है। अब एक बात बताइए कि जब हम 7 दिन कैंपेन कर रहे थे, जनसुराज किसको जाके अब समझाएगी कि भाई हम अपना चेहरा बदल दिए, तो कैसा रणनीति है, कितना कमजोर रणनीति है। 2 जगह के कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, एक तरारी के और एक बेला के। आपको मैं वादा कर रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं मैं ये बात, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं। यस, रामगढ़ में खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि आप सामने आके लड़िए, हम खुद यहाँ से लड़ेंगे। प्रशांत जी कहीं वार्ड का इलेक्शन लड़े हैं? वार्ड का इलेक्शन जीत के दिखाएं पहले वो अपने इलाका से। ये सब खाली कहने की बातें हैं कि फला जगह से आइए मोदी जी, तो हम इलेक्शन आपके खिलाफ लड़के हम अपना प्रचार कर रहे हैं। मतलब वो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं कि उनको तेजस्वी के नाम से अपने नाम को जोड़कर पार्टी को प्रमोट करना पड़ रहा है। बहुत कमजोर कड़ी है ये उनके कहने की। ये बहुत अच्छा लाइन नहीं उनके लिए, ये बहुत नेगेटिव जाएगा समाज में कि वो तेजस्वी के नाम को बेचकर जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम को प्रमोट कर रहे हैं। तेजस्वी जी का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। मैं तेजस्वी जी से मेरी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, मैं उनसे मिला हूं, 2 घंटे हमारी बैठक हुई है, लेकिन मैं उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में अगर आपने 43 सीट नहीं दी तो ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोर्चा बना के काम करूंगा आपके खिलाफ। और आज बेलागंज हरा के भी दिखाएंगे, आरजेडी को बेलागंज में हरा के दिखाएंगे, जनसुराज को भी हरा के दिखाएंगे। बेलागंज में किसको अभी हम तो बोल रहे हैं एएमआईएम को जिताने की कोशिश करेंगे, और अगर एएमआईएम नहीं जीती तो सरकार के खिलाफ लोहा हम लें, हम मलाई मारे आरजेडी। ये क्यों भाई? यानी हमको सरकार ने वो क्या काम किया? हमारा कोई घर छीन लिया क्या बिहार में? हमको तो ऐसे कोई सरकार ने चैलेंज दिया नहीं। वो सरकार जिसको हम जिता रहे थे 90 से, उसने हमको क्या क्या वादे किए थे मगध में पता है? आप मगध से नहीं है, मैं मगध से हूं। जो मगध के लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनको बता रहा हूं। हम लोग को कहा गया था कि रबर का रोड बनेगा, रबर का रोड, वो बनते बनते हम 40 साल के हो गए, पत्थर का रोड अभी रेडी हुआ है। वो किसकी सरकार में हुआ रेडी? तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उनको सरकार देते रहे 1990 से वहां, और वो बादशाह बन गए मगध के, अब उनके बेटा को बादशाह दें। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। मेरे वोट से वो बादशाह बने तो हमारे अभी नंबर आना चाहिए। इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और कोई सवाल? जामिन हसन को आप जिताने की बात कर रहे हैं, क्या Yes. भविष्य में अवैध संबंध एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? मैंने बहुत क्लियर कहा कि मैं पार्टी में, जनसुराज पार्टी में एक दिन भी सदस्य के रूप में नहीं था। मैं आरजेडी की जो हवा चलाई गई फोटो दिखा करके कि अंबर जी ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, मैं आरजेडी में एक दिन भी नहीं था।
और मैं AIM के साथ इमोशनली ये फैसला करके प्रोफेशनली तौर से वेरीफाई करके ये कह रहा हूं। इमोशनल इसलिए कि हक बात है ये कि उसको हराना वहां बहुत जरूरी है, वरना मुसलमानों की विसात 25 में बहुत भयंकर तौर से डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। इसीलिए जब तेजस्वी यादव से मिलते भी हैं, राजद को हराने की बात करते हैं, क्या बातचीत नहीं बन पा रही है तेजस्वी से किसी मुद्दे पर? बिल्कुल सही बात है। तो क्या नहीं मिले? तक तेजस्वी जी नीतीश जी से मिल सकते हैं और हम अवैध संबंध तेजस्वी जी से नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको सेकुलरिज्म का पहाड़ा सिर्फ उनके गोले में लगता है कि अगर नीतीश जी कभी आ जाते हैं आरजेडी में तो मोस्ट वेलकम, और हम एक दिन खाली चाय पीने मिलने चले जाते हैं कि बेला में किसी मुसलमान को टिकट दीजिए, तो हम बहुत गलत हैं। यही तो मुसलमानों की सोच को बदलना होगा। मैंने एक रसीद कटवाई हो और मैंने ज्वाइन किया हो तो उनका जूता और मेरा सर, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं बाहर रह के आपके लिए एक आवाज बनने का काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज से, मेरे काम से अगर नौजवान हक की बात समझ लेता है और बेला में जामिन साहब के पक्ष में वोट करता है और वो जामिन साहब नौजुबिल्ला हार भी जाते हैं तो भी उनकी जीत है। वो बताते हैं कि 5000 इंप्लॉय है, कुछ लोग बोलते हैं 1000 इंप्लॉय है, हम बोलते हैं कि 500 इंप्लॉय अगर 100 ठो ले आया तो 50,000 भीड़ हो जाएगी। 500 इंप्लॉय अगर सिर्फ 100 लोग ले आता है तो 50,000 की भीड़ हो जाएगी भाई। तो वहां जो प्राइवेट लिमिटेड बस में बिठाने का काम कर रही है और हर एक व्यक्ति को 100 का टारगेट दिया, अगर हम किसी को 25,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो 100 आदमी गांव से ना ला सकते हैं हम। तो ये जो भीड़ है ये वोट नहीं है, ये कोई लहर नहीं है, ये कोई स्कैम का संदेश है। कब ये सेट होता है टिकट, कब हमारे बेला के जो साथी हैं वो रात में सेट हो जाते हैं और मुकर जाते हैं, और हो सकता है कल तैयार भी हो जाएं, तो उनका क्या वजूद भाई, जो आदमी रातें रात बदल रहा है और हमको उल्टा पूछ रहा है मीडिया में सब कि आप जल्दी जल्दी फैसला कर रहे हैं, तो इलेक्शन जल्दी है तो हम जल्दी जल्दी फैसला करेंगे। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट बात की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जनसुराज की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का मैं खुलासा कर रहा हूं जो ये इंपॉर्टेंट भी है और आखिरी भी हो सकती है, आप फिर उसके बाद सवाल करेंगे मेरे से। जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माइनॉरिटी लीडरशिप के भयंकर खिलाफ एक अभियान चला रही है। वो करती ये है कि अगर मैं अवैध संबंध 25 आदमी 50 आदमी का नेता हूं तो वो पहले मुझे जोड़ लेती है और फिर मुझसे वो सारे डेटा ले लेती है, और जब डेटा लेने के बाद वो उन सभी लोगों को कॉल करके अपने कॉल सेंटर से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करती है और हमको बाहर कर देती है। इससे होता यह है कि वहां कोई नौजवान जो हमारे बाद भी कुछ ख्वाहिशें रखता है उसको नेता की एक उम्मीद दे देती है और कहती है कि आप भी कल विधायक हो सकते हैं, आप भी कल जिला परिषद हो सकते हैं, और इस तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म होता है जिसका मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द वर्क मॉडल इज वेरी मच क्लियर दैट पहले फंसो एंड देन फंसाओ.com। तो वो क्या कर रही है, पहले आपको जोड़ी, फिर आपके 20 लोगों को जोड़ी और उनमें हर किसी को कह दी कि आप विधायक हैं। एक कुर्सी फेंकने का जो मॉडल है बेला में वो दिखाता है कि ये मॉडल कहीं भी झगड़े और फसाद का घर भी हो सकता है। इसलिए लास्ट बात की पार्टी का कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, पार्टी की इंटरनल कमेटी कैसे काम करती है पर कोई प्रदेश की कमेटी गठन नहीं है। पार्टी एक सेंट्रल रूम से चल रही है, उसका कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उसका कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उसका कोई कमेटी जिला लेवल पे नहीं है, और वो बार बार जो दावा करती है उसके कैंडिडेट से हमने एक और बात पूछा कि तुम्हारे विधानसभा में बूथ की संख्या कितनी है। उस आदमी को जब बूथ का कैडर उसके पास नहीं है और बूथ का मेंबर ही उसके पास नहीं है तो वो व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है जिसको बूथ ही का पता नहीं है, इसका मतलब है कि कोई एक पार्टी नहीं, एक कंपनी उस आदमी के लिए इलेक्शन लड़ रही है। ये बहुत डेंजर है समाज के लिए।
कि एक व्यक्ति जो प्रतिनिधि है समाज का, वो इलेक्शन में नहीं है, उसको बूथों की संख्या का पता नहीं है, वो बूथ को नहीं जानता कितनी बूथ पर मेरा कैडर होना चाहिए, कौन मेरा बूथ एजेंट होना चाहिए, उसको ये पता ही नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात मैं बता रहा हूं। ऐसे ही अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया था। कई ऐसी कंपनीज के मिसाल हैं वो जो समाज पे एक नशा बनकर आती हैं और कब्जा कर लेती हैं। तो मैं इतना ही लास्ट में कहना चाहता हूं, मेरा कंक्लूजन जो है लास्ट में मैं आपको कह रहा हूं, से नो टू आरजेडी, से नो टू आरजेडी इन बेलागंज, से नो एवरीवेयर जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड। इसके पहले कारण लोहा ले हम सरकार से और मलाई खाओ तुम। हम खुल के उसके खिलाफ जंग लड़ें और नेता बने तुम्हारी बाजी, तुम्हारे भैया, तुम्हारे खालू के बेटा, पूरा परिवारवाद, और लोहा हम सरकार से ले। हम मुसलमान टोपी पहनकर, कुर्ता पहनकर, दाढ़ी रखकर सीधे सीधे सरकार को बोलते हैं हम आपके साथ नहीं हैं। और उसका फायदा कौन उठा रहा है? JOMY समीकरण के नारों से हमको पिछले 30-40 वर्षों से ठग रहा है। तो से नो टू RJD, से नो टू जनसुराज, वेयर इन वन प्लेस, बेला, से नो टू RJD, say no to RJD in Bela and जनसुराज everywhere, because आप अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। चारों विधानसभा में जमानत बच जाए तो बहुत काफी है। ये हमारा संकल्प मिशन के 27 लोगों का 6870 एवरी विधानसभा मेंबर से मिल करके किया हुआ सर्वे है। उसका एक कॉपी दे देंगे आपको। से नो टू जनसुराज, बिकॉज कोई आधार नहीं है। अपना वक्त बर्बाद करेंगे आप। और अगर लास्ट में फिर कहिएगा कि ये कोई एक विवादित लाइन है, अगर आप AIMIM कैंडिडेट को नहीं जिता रहे हैं तो मेरी राय है कि RJD को तो हरा ही दीजिए बेला में। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी सीट है जिस पे मेरा हक बनता है। मैं उसी सीट के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। उसको हराना बहुत जरूरी है, वरना 25 में बहुत बुरा परिणाम होगा। आप सभी मुसलमानों के लिए ये मेरी अपील है कि अगर आपने उस सीट पर उसको नहीं हराया तो पूरे बिहार में आने वाले इलेक्शन में इसका बहुत बुरा रूप हो सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सब आए, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।